हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग जो है वो होने जा रही है हु इज इन लव विथ यू। कौन है जो आपके प्यार में पागल हैं जिनको आपसे प्यार हो चुका है या फिर है, आप कंफर्म करना चाहते हैं, तभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं कि क्या सच में उनको आपसे प्यार है या नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ आज की रीडिंग होगी। अगर आपकी बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एंड अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। या फिर मैंने यहाँ पर किसी ने मुझे कहा था कि मैम आप ये स्टोन्स भी रखा करें, तो ये टाइगर आई है एंड ये लेपिस है। यस, ये है 2 स्टोन्स। इसके थ्रू भी आप रीडिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों कार्ड्स हैं, जिस जैसे भी आपकी इंट्यूशन कहे। तो रीडिंग आज की बड़ी मज़ेदार होगी, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, या फिर ये वाला स्टोन आपने अगर चूज किया है ना, रीडिंग आज बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैं यहाँ से जो कार्ड्स लूंगी इनमें से मैं आप दोनों का कनेक्शन या फिर कोई मैसेज, कुछ भी जो भी आए आपके लिए, वो यहाँ से देखूंगी। हम ऑरिकल्स भी यूज करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और वो जो पर्सन है उनके नेम, इनिशियल्स और फिजिकल अपीयरेंस भी चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हु इज इन लव विथ यू। कौन है ये पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं या आपके प्यार में पड़ चुके हैं। हु इज इन लव विथ यू। फिर ऑरिकल्स के थ्रू आप दोनों का कनेक्शन भी फील जैसा है वो फील करते हैं, वो भी चेक करेंगे। लेट्स सी हु इज इन लव विथ यू। हु इज इन लव विथ यू प्लीज। ओके, द सन। वाओ, सबसे पहली एनर्जी ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है आपकी। सन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए। तो हु इज इन लव विथ यू, पॉजिटिव रहिए। और फिर यहाँ पर देखिए टॉवर आया है, इसीलिए मैंने कहा पॉजिटिव रहिए। मे बी ये शॉकिंग हो न्यूज़ आपके लिए, शॉक के ओ लेट्स सी ये बंदा मुझे प्यार करता है। अच्छा, यहाँ पे है जी जजमेंट। वाओ, एस ऑफ सोर्स। कौन है जो आपसे प्यार करता है? हु इज इन लव विथ यू। 5 ऑफ सोर्स। मैं आपको सिर्फ सिनेरियोज बताऊंगी, ठीक है। सिचुएशन क्या है, सिनेरियो का, ये इस बंदे के फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको खुद पता लगाना है कि आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी या नहीं जानते हो, ठीक है। मैं तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशंस आपको दूंगी। कौन है जो आपसे प्यार करते हैं या प्यार में पड़ चुके हैं। 4 ऑफ कप्स। दिक्कत है भाई। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्स। ओके ओके, एस ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वेंट्स। ठीक है, ये कोई प्लेयर भी हो सकते हैं, प्लेयर एनर्जी में थे, या 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, मुझे यहाँ पे 2-3 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। एक तो मुझे सिनेरियो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी, उस वक्त कोई प्यार व्यार का कोई ऐसा सीन नहीं था। आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं उनकी ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी आपसे। वो कहीं और शायद उनका था दिल, उनकी लाइफ में यूँ समझ लीजिए कि टावर आ गया। काफ़ी अरसे तक भी वो आप साथ रहे, आपने उनकी बहुत खिदमत की, आपने उनको बहुत प्यार किया है, बट फिर भी वो आपको समझ नहीं सके कहीं ना कहीं, और आप दोनों के बीच टावर आ गया। ऐसा लग रहा है कि आप इनके बच्चों के फादर या मदर हैं। आपको एक बेबी बॉय हो सकता है या बेबी गर्ल, लेकिन मुझे बॉय की यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चा है आपका इनसे। इस वक्त आप दोनों सेपरेट हैं, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है। तो हु इज इन लव विथ यू। यस, आपकी कमी, आपके जाने से इस पर्सन को आपकी कमी का एहसास हुआ है। 5 ऑफ सोर्स। अब इस पर्सन को पता चला है कि यू नो मैं उससे, जब वो मेरे पास थी तो मैं उससे हमेशा लड़ता रहता था या इग्नोर करता रहता था। अब जब वो नहीं है तो मुझे उसकी कमी क्यों फील हो रही है।
या फिर बच्चे की वजह से भी अब वो थोड़ा स्ट्रांग बॉन्ड बना है दोनों के बीच। तो ये आपसे ये आपसे प्यार करते हैं। विद दिस जजमेंट कार्ड, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन्हें ये रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन एंजाइटी, इन्होंने आपकी हर ऑफर को ठुकराया, हमेशा हमेशा आपको झटके दिए, हमेशा आपको आपके ऊपर टावर गिराए और आखिर में एक बड़ा सा टावर गिरा के ये चल पड़े। ये पर्सन जो है ना, हो सकता है अपनी, बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, हो सकता है ये प्लेयर भी हों। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सारी जंजीरों को तोड़ करना आपके पास आना चाहते हैं आप, बट दे डोंट नो हाउ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लोगों को मुंह देना पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग इनको ये देख रहे हैं, ये डॉग्स खाने को दौड़ेंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों इससे बात कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, या आपको सोशल साइड पर देख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ फैमिली के भी इश्यूज हो सकते हैं। मे बी आप आगे बढ़ रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपना वर्क, अपना पैसा अपना कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सिंगल फील कर रहे हो। अब उस चीज की इनको टेंशन हो रही है। और दूसरा जो मुझे सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन है जो आपसे प्यार कर बैठे हैं, ये वो पर्सन है, डेफिनेटली आप इनको जानते हो। जब आपने इनको फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो आपको ऐसा लगा जैसे कि बस अब आपकी तलाश खत्म हुई। खुशी, सन, आपके लिए आपकी खुशी का ये पर्सन एक मकसद हुआ करते थे, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त आप दोनों सेपरेट हो। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज्यादा, स्कॉर्पियो, लीब्रा, कैंसर, टॉरस, पाइसिस, या टॉरस है। सो आपको इनके साथ जो एक बट इस पर्सन ने आपको कहीं ना किसी बात को लेके थोड़े से मनमुटाव आप दोनों के बीच हुआ है, कोई झगड़ा, कोई बहसबाजी हुई और इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और आपको एक झटका लगा, आपको एक सडनली शॉक, ये क्या किया इसने, ऐसी एनर्जी है। क्यों पता है इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये तो एक पहली चीज कि ये किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे थे जहां पर इन सारी चीजों को बड़ी अहमियत नहीं दी जाती है। लव, प्यार, मोहब्बत, इस चीज को इतना बड़ा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये आजाद ख्याल पर्सन थे। विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये प्लेयर थे, अपनी प्लेयर एनर्जी में थे, तो ये चीजों को इतने उससे नहीं देखते थे, कि मतलब बहुत सीरियसली ना हो जाना। बट ऐसा फील हो रहा है जैसे एक प्लेयर जो है अपनी सारी जंजीरों को तोड़ रहा है और एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जजमेंट, उसने आपके साथ गलत किया है, उसने आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया। अब यूं पता है, मैं ऐसा लग रहा है जैसे टेबल टर्न हो गई, एक प्लेयर को सच में प्यार हो गया। एक प्लेयर बंदा जो कि प्लेयर एनर्जी में था, जो कि आजाद ख्याल था, जो कि अपनी माय वे और हाई वे, जो कि अपने ही मतलब बहुत फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो एक सिर्फ अट्रैक्शन था आपकी तरफ। हो सकता है आप दोनों में से, मतलब आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो इंटीमेट भी हुए हों और फिर उसके बाद इन्होंने आपके ऊपर एक बिजली सी गिरा दी कि चलो भाई, और अब इनको वो चीज फील हो रही है। हो सकता है इन्होंने अपना कार्मा भुगता है, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ जजमेंट आया है। इन्होंने अपना कार्मा कहीं ना कहीं भुगता है, इनको कुछ धक्का लगा है अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट, जिस तरह इन्होंने आपके लाइफ में ये टावर मूवमेंट लाया ना, आपको डिसअपॉइंट किया, अब ये इनकी लाइफ में भी वही चीजें हो रही हैं। अब ये प्लेयर जो है वो टर्न होके सच में इसको प्यार होने लग गया, या बट ये अपनी ही फीलिंग्स के साथ लड़ रहा है, अपनी ही फीलिंग्स के साथ लड़ रहा है कि मतलब नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट है, भले ही ब्लॉक्ड हो, लेकिन फिर भी फेक आईडी से या कहीं ना कहीं से या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपकी जानकारी ले रहा है, या आपकी पिक्स, या आपकी कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। ये आप दोनों साथ में, हो सकता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या स्कूल फ्रेंड्स हो, लेकिन हो, या हो सकता है फैमिली फ्रेंड्स हो, फैमिली आप दोनों की एक दूसरे को जानती हो, फैमिली के थ्रू बातचीत हुई थी, इनके साथ मुलाकात हुई थी फैमिली के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर साथ में पढ़े हो, कोई ना कोई आपने कोई वर्क साथ किया है या पढ़ाई साथ में की है, कॉलेज। काफ़ी टैलेंटेड है वैसे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन, काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन इस वक्त इनका ऐसा हाल हुआ है कि वो सारे टैलेंट, वो सब कुछ धरा का धरा रह चुका है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं ये, क्योंकि इन्हें ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत लड़ रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता, ना, मैं ऐसा कैसे हो सकता है, नो भाई,
ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो उसकी ऑफर को ठुकरा दिया था, हम दोनों लड़े थे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे उसके अंदर अपनी खुशी दिखाई दे रही है? वो नहीं है तो मुझे सब अधूरा अधूरा लग रहा है, वो नहीं है तो मेरे काम बिगड़ रहे हैं सारे। कोई काम इनका ढंग से चल भी नहीं रहा, ये भी बता दूं। कोई काम करते हैं उसमें नुकसान होता है या कोई टेंशन या कोई परेशानी, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर KN और P इनके लेटर्स में हो सकता है, KNPQZ। अगर आप इस वक्त 9999 बहुत देख रहे हो या मिररिंग नंबर बहुत देख रहे हो, तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन के चांस हैं आपके इनके साथ, या इनको आपसे लव हो चुका है। देख लेते हैं इन ऑरिकल्स के थ्रू हम इनकी और फीलिंग्स कि क्यों इनको आपसे लव हुआ, इंटेंशंस क्या हैं। अब एक्चुअली में ये डिपेंड आपके ऊपर अब करता है, क्योंकि पहले इन्होंने आपकी ऑफर ठुकराई है ना, इन्होंने एक टावर मूवमेंट दिया आपको। अब तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, सारे बंधनों को, अपनी पुरानी जो इनकी आदतें थी उनको तोड़ रहे हैं। या तो ये मिच्योर हो रहे हैं, या तो फिर ये चीज़ों को, या बिल्कुल मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन लेना है इनको। नंबर 2, ओ वाओ, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। नंबर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, या पेशेंस एंड प्लानिंग। देखिए 999 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट है। ये पर्सन ना मतलब जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, जैसे मैंने कहा ना कि एक ऐसा इंसान जिसको ना इमोशंस की कोई कदर नहीं थी, उसको नहीं था पता। आप बहुत इमोशनल थे, ये इमोशनल नहीं थे, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके लिए बहुत अहमियत रखती थी, बट ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन, इनका एक और हिंट मैं आपको दूं, ये पर्सन जो है ना, उन्होंने खुद को खुद बनाया होगा। कोई बनी बनाई इनको चीज़ें नहीं मिली हैं, इन्होंने खुद को बिल्डअप किया। मैंने बोला ना कि बहुत टैलेंटेड है पर्सन, इन्होंने खुद को खुद बनाया, खुद बिल्डअप किया है। अपना बिजनेस हो या जो भी ये करते हैं, मुझे यहाँ पर बिजनेसमैन दिख रहे हैं। ये कोई बिजनेस वगैरह या कोई ऐसी जगह पर ये इन्वेस्ट इन्होंने किया हुआ है। जैसे होता है ना, इन्वेस्टर होते हैं, क्या होते हैं, जो अपना इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई प्रॉपर्टी डीलर या कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी है। एज इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कामयाबियां बड़ी बड़ी इन्होंने देखी, इसीलिए तो प्लेयर थे। इनको बड़ा घमंड था अपने ऊपर, वो घमंड कहीं ना कहीं टूटा है। ये इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चूज आपको करेंगे इस वक्त। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, एक डिसीजन पर आना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं आपसे आगे, आपके साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लव हो चुका है। लेकिन ये इस वक्त थोड़ा पेशेंसली वो सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं। पेशेंस, आराम से, सुकून से, पेशेंसली लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं कोई भी। लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या आता है, मैसेज आता है, या आप दोनों का क्या कनेक्शन एक दूसरे के साथ, यहाँ से क्या आता है मैसेज। पहले तो ये गिरा था, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उसको लेट गो कर लो, ठीक है, सिंपल। उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उनके बारे में। यहाँ पे आपको ये एडवाइस दी जा रही है, मुझे नहीं पता कि ये एडवाइस आपको क्यों दी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इनर पीस के लिए ज़रूरी हैं, उनको कंट्रोल मत करो, जाने दो। यहाँ पर है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। यस, और आपका लव, आपका प्यार जो है वो इतना ग्रेटेस्ट रहा है इस पर्सन के लिए। आपने जो एफर्ट्स डाले हैं ना, आप पता है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। आप इस दीवानों की तरह इस बंदे से प्यार करते थे, और ये आपकी फीलिंग्स के साथ बस खेलता ही रहा, क्योंकि ये प्लेयर एनर्जी में थे। आपके लव ने ना इनको हील किया है, इनको उस प्लेयर एनर्जी से बाहर निकाला है। इस वक्त भी शायद अगर आपकी आंखों में आंसू होंगे कि यार चलो कम से कम बंदा लाइन पे तो आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। ये आपके साथ दोबारा वही प्लेफुलनेस, वही मतलब जैसे पहले थे ना, उस तरह आना चाहते हैं। उसके लिए ये प्लानिंग्स बना रहे हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो दैट द आंसर, ओके, डू व्हाट फील्स राइट। आप खुद
डीपली आपको पता है कि जो जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं ना, उनके आंसर्स आपको अच्छी तरह पता है। आपको किसी से पूछने की, जानने की, समझने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद से पूछो, अपने दिल से पूछो वो क्या चाहता है। क्या आप चाहते हो, आपका दिल चाहता है कि यस ये पर्सन आए और मुझे लेकिन क्योंकि लगता है कि अब आप डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, आप अपने गार्ड जो है वो लेट डाउन नहीं करने के मूड में नहीं हो, तो ठीक है, इट्स ओके। हो सकता है किसी किसी के लिए इस पर्सन ने आपको अनब्लॉक करके साइन भी दिया हो या फिर बात करने की कोशिश की हो, लेकिन अब आपका दिल टूट चुका है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने दिल से पूछो क्या चाहता है दिल, क्या करना चाहते हो माय बिलव। तो ये आपको, ओ माय गॉड, यहाँ तो ये आपको देखें मैसेज दे रहे हैं। वाह, ये आपके पर्सन का मैसेज है इनका। माय बिलव्ड, थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। फॉर लव, स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। इन्हें लगता है कि ये भले ही दूर हो गए आपसे, इन्होंने गुस्से में जो कुछ भी किया या अपनी प्लेयर एनर्जी में जो कुछ भी किया आपके साथ, भले ही हम दोनों फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें स्पिरिचुअली आपके साथ अब कनेक्टेड फील होता है। ओ माय गॉड, कितनी हाई और स्ट्रांग एनर्जीज आई हैं इस स्पेस ने। और ये जो टाइम जो आप दोनों के बीच ये नो कांटेक्ट का रहा है ना, ये जो स्पेस दिया है आप दोनों ने एक दूसरे को, इन्हें लगता है कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ इतने टाइम में। इन्हें लगता है कि शायद वो सुधार आया है इस स्पेस ने, ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच जो टाइम लगा है उसमें ये काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअली इनके अंदर वो हो सकता है डिवाइन इनको देखे पुश कर रहे हैं कि यही तुम्हारे लिए, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। कभी कभी इंसानों की फीलिंग्स भी ज़रूरी होती है ना, उनके साथ मत खेला करो प्लीज़। लेट्स सी कि ये जो पर्सन है आपके लिए क्या सोचते हैं, आपको, आपके अंदर उनको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने कहा था इंटरेस्टिंग होगी रीडिंग, काफ़ी सारी चीज़ें देखूंगी। इनके फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे और इनिशियल्स भी निकालते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, काफ़ी सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएं। ये सिक्का आ गया है, हो सकता है ये आपको ऑफर वगैरह दें, कोई अपने साथ वर्क वगैरह करने की, ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप की। और यहाँ से हम कुछ फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे। लेट्स सी, QBAUS, USA। USA में है ये इस वक्त, या जाना चाहते हैं, आई डोंट नो, या आप हो USA से, बताइएगा मुझे कमेंट करके। यहाँ पर है इनटू बुक्स वगैरह पढ़ने का, मैंने कहा ना बहुत इंटेलिजेंट है। टॉलकेटिव, बातूनी बहुत हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली इनको बहुत अजीज है भाई। कर्ली हेयर हो सकते हैं, इनटू कंप्यूटर साइंस एंड टॉल, लंबे हैं ये, टॉल डार्क एंड हैंडसम। अच्छे प्यारे से हैं। ऑसम, आपको ये ऑसम, ये आपके लिए है, ठीक है। ये आपको किस तरह देखते हैं, आपको ये ऑसम देखते हैं कि आप ऑसम हो। आप इनकी कोई हेल्प वगैरह करते होगे ना तो आपको बोलते भी होंगे कि यार यू आर ऑसम, क्या बात है, तुमने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया, ऐसे। क्यूट, तो ये आपको क्यूट हो सकता है, आप काफ़ी चबी से हो, थोड़ी मोटू से, क्यूटू से, तो ये आपको क्यूट बोलते होंगे। योर ड्रेसिंग्स, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो इनको बहुत पसंद है। योर हेयर, आपके बाल इन्हें पसंद हैं। और क्या पसंद है भाई, योर बॉडी, ओ माय गॉड, काफ़ी ऑब्सेस्ड है ये आपसे। आई मिस योर वॉइस, तो ये आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। दे आर इन लव विथ यू स्ट्रांगली। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर चूज किया है, ये लैपिस स्टोन या फिर आपका मंथ बर्थ जो मंथ है वो आपका ग्रुप नंबर 2 में आता है। देख लेते हैं हु इज इन लव विथ यू, कौन है जो आपसे
प्यार करने लग गए हैं या प्यार करते हैं, या फिर आप कंफर्म करने के लिए आए हो, तो भी ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लेपिस आपने अगर चूज़ किया है ना, तो थ्रोट चक्रा से है ये रिलेटेड कुछ बात। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बात बोलते हो, या फिर ये जो पर्सन है ये बहुत कम बोलते हैं, मतलब थ्रोट चक्रा इनका ब्लॉक लग रहा है मुझे। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज की ये रीडिंग, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। मैंने इनके इनिशियल्स देखने हैं, इनका फिजिकल अपीयरेंस देखना है कि और ये भी देखेंगे कि आपके बारे में ये क्या सोचते हैं। उसकी वो जो मैंने चिट्स बनाई थी ना, ये हम दोबारा से आज देखेंगे, ये वाली चिट्स, ठीक है, कि आपके बारे में ये क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। और कुछ ऑरिकल्स भी देखेंगे हम, कुछ आप दोनों का कनेक्शन कैसा है, ये भी चीज़ें देखेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, डिटेल में रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव हो जाइए, वो तो आप हैं, मुझे पता है लेकिन मैं बोलती इसीलिए हूँ ताकि एक होता है ना, रिमाइंडर करवाना किसी को। लेट्स सी, कौन है ये जो आपसे प्यार कर बैठे हैं? हु इज इन लव विथ यू? दोनों आ गए। सो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है सबसे पहले, और 5 ऑफ मिरर्स। ओ माय गॉड, 5 ऑफ मिरर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कौन है ये पर्सन और क्यों आपसे इनको लव हुआ? कौन है ये पर्सन? दो तो आ रहे हैं, देखें ज़रा। पेज ऑफ फ्लूइड्स यानी पेज ऑफ कप्स यानी कि न्यू है, बिल्कुल फ्रेश। द विलन, ओके ओके, लेट्स सी कौन है और क्यों प्यार करते हैं? हु इज इन लव विथ यू? नाइट ऑफ फ्लूइड्स, यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत है, यानी इमोशंस। फ्लूइड्स यानी इमोशंस, फ्लूइड्स, कप्स। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स के नीचे ही यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। और फिर यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, देखें इसके नीचे क्या आता है। 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 9 ऑफ रिंग्स, ओके। सो 9 ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पर। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये पर्सन, सोशल साइट पर, या आप हो। ओह ओके, ओ माय गॉड। सो इनको आपसे प्यार हो गया भाई। आप इनको जानते भी हो और नहीं भी जानते हो। आई मीन आपको यकीन नहीं होगा शायद, मे बी। 6 ऑफ मिरर, मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या इश्यूज हैं इनके। पेज ऑफ फ्लूइड्स और यहाँ पर 6 ऑफ मिरर, या द डे ड्रीमर, सिल्वर लाइनिंग, 6 ऑफ मिरर्स यानी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये विलन यहाँ पर क्यों आ गया भाई? सो 8 ऑफ रिंग्स एंड कैमरा गाय यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वर्ग को कैप्रिकॉन बर्थ चार्ट में, कैप्रिकॉन अर्थ साइन के बर्थ चार्ट में हो सकता है, ठीक है। टॉरस ज़्यादातर यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, क्योंकि कप्स की बहुत ज़्यादा है। लीब्रा भी हो सकते हैं, ये लीब्रा, जेमिनाई, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ रिंग्स यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या ये थोड़ा देर करेंगे आने में, ठीक है। एस ऑफ मिरर यहाँ पर है, अट्रैक्शन बहुत है इनको आपकी तरफ, लेकिन ये देरी करेंगे। इसमें थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, क्योंकि ये प्यार तो आपसे करते हैं। अगर आपको कंफर्म करने के लिए अगर आप ये रीडिंग देखने आए हो कि ये बंदा आपसे प्यार करता है या नहीं करता, कोई नया बंदा है, बिल्कुल न्यू फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ देखिए फ्रेश मीट है यहाँ पर, एस, यस फ्रेश मीट, एकदम फ्रेश स्टार्ट है यहाँ पर। एस ऑफ मिरर, एस ऑफ सोर्ड्स, फ्रेश, और बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव भी है आपके साथ। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो बंदा है ना, इसने कहीं ना कहीं कोई धोखा खाया हुआ है,
बिकॉज 5 ऑफ मिरर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बंधा हुआ है। हो सकता है ये सोशल साइड पर इन्फ्लुएंसर हो, या तो आप हो, आप अपनी सेल्फीज वगैरह खींच खींच के बड़ा दिखाते रहते हो सोशल साइड पर, मे बी इंस्टा पर, या फिर ये पर्सन खुद ऐसे हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। 9 ऑफ रिंग्स है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन सिंगल है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, और बहुत ज़्यादा पैसे रुपए की भी कमी नहीं है, ग्राउंडेड है, स्टेबल है। इनके पास ब्लैक कार हो सकती है, या फिर ये ब्लैक लवर हो सकते हैं। ब्लैक कलर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना विद दिस पेज ऑफ फ्लर्ट्स, देखिए ये पर्सन जो है ना, इनका पहले कहीं दिल टूटा हुआ है। विद दिस एनर्जी मुझे लगता है कि कैमरा गाय में भी कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ इनके पैसे के लिए इनकी लाइफ में आया था, इनका फेम, इनका पैसा, और क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर हैं या तो काफ़ी सारा, मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे उस बंदे ने या बंदी ने इनको धोखा दिया, या इनसे पैसा खाया, और इन्होंने उसकी वजह से बहुत कुछ झेला है उस बंदे की वजह से। यानी ये रोए भी हैं होंगे या होंगी उस बंदे की वजह से या बंदी की वजह से। इन्होंने बहुत दुख भी झेले, इन्होंने अपनों के आगे, परायों के आगे बड़ी जिल्लत झेली है उस बंदे या बंदी की वजह से। मतलब लोगों ने इनको ताने दिए होंगे, अपनों ने इनको ताने दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा हुआ है। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा, मे बी आपको भी इन्होंने सोशल साइड पर ही देखा होगा, और थोड़ी बहुत आपकी इनसे बात हुई है, ज़्यादा बात भी नहीं हुई है, एक दूसरे को आपने सिर्फ जस्ट देखा है। आपके अंदर इनको क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिखाई दी। इन्हें आपके अंदर ना वो लविंग और नर्चरिंग वाली वो जो एक फीलिंग आती है ना, इनको फील हुआ एक और हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील करे हो, दैट्स वाई इनको आपके साथ वो कनेक्शन फील होता है। आपको भी होता होगा। और अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं आया है तो इन फ्यूचर ये पर्सन आपसे टकराएंगे। यस, इन फ्यूचर इनको आपसे लव होगा, ऐसे किसी इंसान को जो आपके अंदर एक नर्चरिंग, तो ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। नाइट ऑफ फ्लूट्स यानी नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप दोनों की जो शुरुआत होगी ना, वो पहले फ्रेंडशिप से होगी, देन उसके बाद ये रिश्ता आगे जाएगा, और यहाँ पर लव होने के तो पक्के चांसेस हैं। देखिए ये पर्सन आपको डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, आप डे ड्रीमर हैं ये, आप बस सोचते रहते हैं। लेकिन जब इनके साथ जो पहले हुआ है ना, 6 ऑफ मिरर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए बांध देता है, मतलब आने नहीं देता है। आना चाहते हैं बट वो चीज़ इनको आने नहीं देती है आपकी। लेकिन आपके बारे में ड्रीम्स बहुत देखते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं। आप शायद बहुत, आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं, मे बी आपकी आइज़ इनको बहुत पसंद है। यहाँ पर आइज़ जो है इस गर्ल की, आपके बाल, द वे ऑफ आप जिस तरह आप अपनी ड्रेसिंग करते हो, केयर करते हो, जिस तरह आप अपने आप को आपका ऑरा इनको बहुत अच्छा लगता है। मे बी आप इन्फ्लुएंसर हो और ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। इनको आपसे बेहद मोहब्बत है। और ऐसा भी यहाँ पे सीन दिख रहा है कि क्या पता कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने ठुकराया है शायद, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे प्यार नहीं करता। आपने उसको मतलब ठुकरा दिया। हो सकता है पहले आपको इनसे प्यार था, अब इनको आपसे प्यार होगा। ये भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी दिल की कदर नहीं की, आपका दिल को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको इसने जुठला दिया, दूर किया खुद से। आपने जब अपना प्यार देना, लव देना, केयर देना बंद कर दिया, आपने खुद पर ध्यान दिया विद दिस 9 ऑफ रिंग्स। आप सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो, या आपने खुद पर वर्क किया, आपने अपना कोई चैनल खोला, या आपने लोगों के बीच में आना स्टार्ट किया। अब इस पर्सन को आपके लिए बुरा फील हो रहा है। अब ये पर्सन सोच रहा है कि अब हो सकता है आपने इसको ठुकराया हो, तो ये आपके लिए अब रो रहा है, आंसू बहा रहा है। ये रोए भी हैं आपके लिए। यस, कुछ इस एनर्जीज वाइस वर्षा हो सकती हैं, क्योंकि मुझे 2 सिनेरियोज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं वो उसी हिसाब से बता रही हूँ आपको। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज में देख रही हूँ ना, एक एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। पर्सनल रीडिंग में तो हम एक एनर्जी देखते हैं, यहाँ पर तो हमें बहुत सारी एनर्जीज देखनी होती हैं। फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। अगर आप इंडिया से हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे रीडर्स हैं, आप वहाँ पे किसी से अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। और अगर आप पाकिस्तान से हो तो ऑब्वियसली अगर चाहें तो किसी और से भी ले सकते हैं, चाहें तो मुझसे भी ले सकते हैं, कन्फर्म करने के लिए, जस्ट कन्फर्म करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 जो है ना वो एनर्जीज फील हो रही हैं।
एक ऐसा इंसान जो पहले ही धक्के खाया हुआ है, और एक ऐसा इंसान जिसने आपको धक्के दिए थे, आपका प्यार को कदर नहीं की, आपने प्यार करना बंद कर दिया। अब इस पर्सन को आपकी कदर हो रही है। नाउ अब ये नाउ दे फॉलिंग इन लव विथ यू। अब इनको आपसे प्यार हो गया है, अभी आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं। अब आपको इनका ऑरा, अब इनको आपका ऑरा अच्छा लगता है। अब इस तरह जिस तरह आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए, अपने बारे में सोचते हो। सी यहाँ पे देखिए सेल्फी ले रही है, कितना कॉन्फिडेंस है इनके फेस पे। अब आपका वो कॉन्फिडेंस देखकर इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया। सी 5 ऑफ मिरर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी अब आपने इनको ध्यान देना खत्म कर दिया, बंद कर दिया। अब इनको आपसे हो गया लव। अब क्या किया जाए, पहले नहीं था, अब हो गया। पहले हो सकता है सिर्फ आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते थे, या सिर्फ आपको जस्ट एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ था। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ रिंग्स की एनर्जी है। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश मीट, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल नया कोई पर्सन है, नया नया स्टार्टिंग है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है पर बोल नहीं पा रहा है। नाइट ऑफ रिंग्स, या बोल नहीं पा रहा। नाइट ऑफ रिंग्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, देरी कर रहा है, दिक्कत, सुस्त है थोड़े से, ये सुस्तल वजूद। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वैसे भी नहीं पसंद, सुस्त लोग मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ है सुस्ती वाली एनर्जी। अब है तो है सुस्ती, ये इसीलिए भी दिखा रहे होंगे कि ये श्योर नहीं है शायद अभी भी कि ये प्यार ही है या क्या है। लेट्स सी, हम ऑरिकल्स के थ्रू भी यहाँ पे कुछ क्लैरिटी ले लेते हैं ना, ताकि हमें पता चल जाए कि आखिर ये है कौन पर्सन। वैसे आप समझ तो गए होंगे कि कौन है ये। हार्ट चक्रा, नंबर 4, मे बी 4 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 4 या 9 या प्रॉस्पेरिटी बिगिन। नंबर 1 होप्स, अगर आपने कभी किसी टाइम ये होप्स रखे थे ना, आपको एक ख्वाहिश थी आपकी कि ये पर्सन, जिस तरह आप इनसे प्यार करते हो, बार बार इनको इतना प्यार देते हो, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, आपने इनको किया, तो आपकी ख्वाहिश थी कि ये भी करें आपके साथ, ये मिलकर। देखें ये कार्ड मुझे बेहद पसंद है। देखें, मिलकर दोनों वर्क करें। तो ये पर्सन शायद एफर्ट्स नहीं लगाते थे या इनको इंटरेस्ट नहीं था। नाउ फाइनली दे आर इन लव विथ यू। पहले इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। ये हार्ट चक्रा अपना खोल रहे हैं, आपसे काफी इंस्पायर हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं। अगर ये न्यू पर्सन है तो भी इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, अब इनका हार्ट चक्रा पर ये वर्क कर रहे हैं। आपकी वजह से ये वो हार्ट चक्रा खुल रहा है। धीरे 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 ये उस चीज को समझ रहे हैं। होप्स रखी हुई है इन्होंने कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारे सामने आके खुल ही जाऊंगा, बोलूंगा तुम्हें। यस, क्योंकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग इनकी हो रही है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल, वाओ, लव बिगिंस, मैंने कहा न्यू बिगिनर, और यहाँ पे देखें लव बिगिंस आ गया है। यस, 1 हो सकता है कि इनके मिलने से पहले आप 1 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 1 1 या 11 बहुत देख रहे हो। ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं, ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, इसीलिए ये कनेक्शन फील होता है इनको। या क्राउन चक्रा, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन, विक्ट्री एंड सक्सेस ये चाहते हैं आपके साथ। यस, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है, काफी दिनों से कह रही है। अगर आप ये वाले नंबर्स देख रहे हैं ना, तो आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी चाहिए आपको। लेट्स सी कि यहाँ से आपके लिए कोई मैसेज आ जाए या कुछ। ये नेकेड है, इसको इस तरह कर देते हैं। कोई मैसेज या कुछ यहाँ से आपको देखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। ओ ओ ओ ओ बहुत सारे आ गए, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज द लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आपको हील करने की इस पर्सन को ज़रूरत है, और या तो आपने ऑलरेडी इनको हील कर लिया, आपने अपना काम कर लिया है, अब इनका काम है, ठीक है, क्योंकि आपने इनको लव दिया ना। लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। एक्सेप्टेंस यहाँ पर है जी, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। जो चीज़ भी है उसको एक्सेप्ट करो, सीधी बात। देयर इज नो
पॉइंट ट्राइंग टू चेंज। देखिए कोई भी चीज़ को चेंज करना, कंट्रोल करना फजूल है। जो चीज़ वक्त पे होगी उसको वक्त पे छोड़ दें आप। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत करो, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला कार्ड है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आप अपनी, मैंने कहा ना क्राउन चक्र आया है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है, 777 हो सकता है आप देख रहे हो। अपनी इंट्यूशन पावर को यूज करो, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको ऑलरेडी अपने आंसर्स पता है। आपको अगर आप डाउट में हो किसी, तो डाउट में मत रहो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इस पर्सन के साथ आपकी बिगिनिंग है, इसको आपसे ज़रूर प्यार होगा, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा तो मिलेगा। और अगर कोई नया इंसान है जिसको आप चाहते हो, आपका क्रश है कि आपको चाहते हो, आप उसके लिए रोए हो बहुत ज़्यादा और आपने दुआएं मांगी हैं, तो ये दुआएं का रंग ला रही हैं। यस, इनको आपसे प्यार हो रहा है, या इन फ्यूचर में जो है ये चीज़ गोइंग विद द फ्लो जा रही है। अब मैसेज फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया हुआ है, और ये मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। यस, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। वाह, कितना प्यारा मैसेज भेजा है। आपका जो लव है उस पर्सन की, इनकी लाइफ में ना, आपका ये जो लविंग केयरिंग जो नेचर है ना, ये इस पर्सन को बहुत पसंद है। पर ये थोड़ा डर रहे हैं अगर ये न्यू पर्सन है बिल्कुल तो। और अगर कोई पास वाले हैं जिनको ऑलरेडी जानते हो आप, तो यस, आपने इनको ऑलरेडी इतना प्यार दिया है, तो क्यों कितना भागेगा कोई प्यार से। आखिर तो उसको एहसास होना ही है ना आपकी गैर मौजूदगी का या आपकी एब्सेंस का। सो मुझे यहाँ पर नई शुरुआत दिखाई दे रही है भाई, सीधी बात है। मैं किसी पुराने पर्सन की तो शायद कर रही हूँ बात में, किसी को हो सकता है रेजोनेट हो, बट मुझे यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट, कोई फ्रेश न्यू बंदा है जिसको आपसे प्यार होने लगा है। जैसे मतलब पूरी तरह नहीं हुआ है, इन फ्यूचर में ये प्यार और आगे बढ़ेगा, लेकिन आपने इसको चेंज किया है। इनका लव को लेके परसेप्शंस आपने बदले हैं, इनको चेंज किया है आपने। ये आपके साथ एक नई, मतलब आपके साथ नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर अभी सोच रहे हैं, यानी आराम से सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि उनकी इंट्यूशन उनसे कह रही है, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, खुल रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। If you could do anything, what would it be? The answer dual in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Yes, देखिए वही जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी ना, कि ये जो इंसान है, जो भी है, ये फ्रेश है, ये जो भी है, इसका सोल इसको एक चीज इसको समझा रहा है, आंसर इसको दे रहा है, बट इसको उस चीज को समझने में थोड़ा दिक्कत है या थोड़ा टाइम लगेगा। बट हाँ, ये डे ड्रीमिंग आपके लिए करता है, इसको पता है कि इसको आपसे प्यार है, बट ये खुद डिनाई कर रहा है उस चीज को। लेकिन देखते हैं कब तक डिनाई करेंगे, है ना। तो लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंस, ताकि आपको थोड़े और कंफर्मेशंस मिल जाएं। ये ले लेते हैं सारे। और यस, ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके बारे में स्पेशली। ओके, ये बहुत है, सही है। और इनके इनिशियल्स, पहले हम इनिशियल्स देख लेते हैं। BPR G है, यहाँ पर A है, X किसी के लिए हो सकता है उनके X हो, USZOEN, फिर से B। ओके, और यहाँ पर है G वर्गो। ओके, अर्थ साइन। अब देखते हैं इनके फिजिकल अपीयरेंस क्या है। ब्लॉन्ड हेयर, यंगर देन यू, फायर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन, या फिर दोनों का। ओ, यहाँ पे सिर्फ साइंस आए हैं। सेम एज एज यू, एंड यहाँ पर फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो ये आपसे यंगर हैं किसी के लिए, या तो दोनों की सेम एज है। लेट्स सी, एक दो और देख लेते हैं। चलो, फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली है ये। एक बार आपसे बात करेंगे, या हो सकता है आपकी बातचीत इनसे हुई है, फ्रेंडशिप से ही शुरुआत होगी। इनटू कंप्यूटर वगैरह में हो सकते हैं। ग्लासेस, तो ये ग्लासेस पहनते होंगे। अब ज़रूरी नहीं है वाइट ग्लासेस हों, ये वो जो ग्लासेस, सन ग्लासेस होते हैं ना, वो भी पहनते होंगे, या शौक होगा, या इनके पास कलेक्शन होगी। आई एम हियरिंग
सन ग्लासेस की कलेक्शन है इनके पास। इनोसेंट, वाह, आपको बहुत इनोसेंट फील, देखे ना, क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं आपको, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत इनोसेंट लगते हो आप इनको। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे एनर्जीज की बात हो रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है, लविंग, केयरिंग, इनोसेंट। अगर आप मेल भी हो ना तो भी ऐसे हो। और इनको क्या पसंद है आपके अंदर? यू आर इंटेलिजेंट। इन्हें पता है कि आप इंटेलिजेंट हो। हाई प्रिस्ट की एनर्जी। योर काइंडनेस, आपका काइंडनेस, आपका ऑरा, आप जिस तरह लोगों के साथ बिहेव करते हो, एनिमल्स के साथ बिहेव करते हो, एनिमल लवर हो, आपके पास पेट हो सकता है, वो आपका काइंडनेस देखकर बहुत अच्छा लगता है। योर ड्रेसिंग, आप जिस तरह ड्रेसिंग करते हो इनको पसंद है आपकी ड्रेसिंग सेंस। इमेच्योर, इन्हें लगता है कि आप थोड़े इमेच्योर हो। लाइक योर आईज, मैंने शायद आईज के बारे में बोला था थोड़ी देर पहले। ओके, इन्हें लगता है कि आप इमेच्योर हो, आप शायद अभी समझ नहीं रहे हो कि मैं थोड़ा वक्त लेना चाह रहा हूँ, फिर भी आप मतलब समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को, है ना। तो समझो, तो वो फिर इनको जाहिर हो रहा है कि शायद आप इमेच्योर हो, बात नहीं समझ रहे हो। आपकी आईज इन्हें बहुत पसंद है, कुछ आईज से तो रिलेटेड है, मैंने पहले ही बोला था, तो यहाँ पर वही चीज़ आई है। लाइक योर आईज, आपकी लाइक इन्हें बहुत, सॉरी, आपकी आईज इन्हें बहुत पसंद है। दे लाइक योर आईज। ओके, सो ओके जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।